दोस्तों, तुला राशि के जातकों का स्वागत है उनके मासिक भविष्य फल में। तो आइए शुरुआत करते हैं दिव्य संदेश से। देखते हैं कि क्या कह रहे हैं दिव्य कार्ड आपके लिए। तो पहला संदेश है भगवान शिव का। ये कह रहे हैं कि सुखी व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार ढला हुआ नहीं होता है, बल्कि उसके जीवन जीने का दृष्टिकोण और नज़रिया अलग होता है। आप भी सकारात्मक सोच रखें और अपने कार्य में जी जाने कर दें। और उपाय बताया गया है कि अपने बड़ों की दिल से सेवा करें और उनका आशीर्वाद लिए बिना घर से ना निकलें। दूसरा संदेश भी भगवान शिव की तरफ से है। ये कह रहे हैं कि बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। किस्मत आपका साथ देगी, तो इसलिए बिल्कुल भी आपको हिम्मत नहीं हारनी। बहुत ही बढ़िया संदेश है। और उपाय बताया गया है कि नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए हर शनिवार एक काली मोमबत्ती को अपने घर में जलाएं। और तीसरा संदेश है हनुमान जी का। ये कह रहे हैं कि एक बार अगर आप अपनी नकारात्मक सोच को निकालकर सकारात्मक सोच अपना लेंगे तो चमत्कारी परिणाम बहुत ही शीघ्र आने शुरू हो जाएंगे। और उपाय बताया गया है कि मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। वाह, बहुत ही बढ़िया संदेश है। तो आइए चलते हैं यात्रा पर टैरो कार्ड्स की और देखते हैं कि क्या लाए हैं कार्ड्स आपके लिए। तो पहला सप्ताह लाया है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपने शायद अपने धन को सही ढंग से निवेश नहीं किया और आपने अपना पैसा जो है फालतू खर्चों में इस्तेमाल किया है, और इस वजह से अभी इस समय पैसे की कमी है आपके पास। इस समय आपकी ज़िंदगी में बिखराव, निराशा और गरीबी का सामना कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने फटे हुए कपड़े पहने हैं, लेकिन अभी तक देखिए और अपाहिज भी हैं, तो भी ये आगे अपने उसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो उम्मीद नहीं खोई। तो ये कार्ड कह रहा है कि आपको उम्मीद नहीं खोनी है और नए मंजिल की तरफ आपको अपने कदम रखने चाहिए। और लेकिन जो आप अगर सोच रहे थे कि कोई विरासत या नौकरी का पैसा आपके पास आने वाला है, वो शायद इस हफ्ते नहीं आएगा। लेकिन हिम्मत नहीं आनी है, क्योंकि दूसरे हफ्ते में ही है हमारे पास आपके लिए कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए, ये जो घुड़सवार है ये एक गहरे रंग के घोड़े पर सवार है, और ये घोड़ा जो है युद्ध के लिए सुशोभित है, तैयार है और अनोखी तरह का घोड़ा है। शतरंज में जैसे एक शूरवीर की तरह ये सिर्फ जब समय आता है तब हम अपना प्यादा निकालते हैं, ऐसे ही ये उस समय निकलेगा। और यह बहुत ही सकारात्मक कार्ड है। ये कार्ड इस बात का प्रतीक करता है कि आपके पास जो आपकी आंतरिक प्रतिभा है, जो आपकी स्किल है, और उसको आप यूज़ करते हुए आप अपनी क्षमता से अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बहुल्य लेकर के आ सकते हैं। लेकिन समय लगेगा और भाग्य जो है आपके फेवर में है। आप अभी जो भी कार्य कर रहे हैं वो आपको जो भी आपके जो कौशल हैं, जो स्किल्स हैं, वो आपको लंबे समय तक फ़ायदा देंगे, मुनाफा देंगे। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और ये स्थिति ये भी कह रही है कि इस समय शायद आपके पास कहीं से पैसा आए। हो सकता है आप नौकरी अच्छी आपको मिल जाए जिसमें तनख्वाह बढ़ी हुई हो, और थोड़ा सा हो सकता है आपका स्थानांतरण हो सकता है लोकल हो या इंटरनेशनल हो। और तीसरे सप्ताह में है हमारे पास आपके लिए कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये देखिए कि ये एक महिला है जो बहुत ही मजबूत हैं। देखिए, इन्होंने हाथ में तलवार पकड़ी है, तो बहुत ही मजबूत हैं और इनकी इच्छा शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। किसी तरह का इन्होंने नुकसान शायद अभी झेला है, और आप आसपास के जो भी इनको अगर कोई कंपटीशन मिल रहा है या कोई भी परेशानी है, ये उसको आसानी से हैंडल कर लेती हैं, ओवरकम कर लेती हैं। हो सकता है ये कठिन दौर से गुजरी हों, और जो भी इनका कठिन दौर से गुजरने का इनका जो एक्सपीरियंस है, इसको ये सकारात्मक रूप से उपयोग करके अपने नए जीवन के द्वार खोल सकती हैं। ये आप हैं, आप भी खोल सकते हैं। और कोई भी आपके आसपास इस समय कोई प्रतियोगिता, कॉम्पिटिटर हो या कोई भी किसी तरह का अड़चन आए, उसको बड़े आराम से नियंत्रित और दूर कर सकते हैं अपना दिमाग का इस्तेमाल करके। तो चौथे हफ्ते में आपके लिए आया है कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स। इतना सुंदर कार्ड है, बहुत ही सकारात्मक कार्ड है। ये कार्ड दर्शाता है कि आपको ब्रह्मांड एक नया अवसर उपलब्ध करा रहा है, जिसे यदि आप सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो आपको भौतिक रूप में, मटेरियल रूप में बहुत सारा अबंडेंस मिलेगी, पैसा कमा सकते हैं। ये कार्ड जो पेंटिकल साइन है, पैसे का ही है। ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आप एक ऐसे पथ पर चलेंगे जहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत भाग्यशाली होंगी। खुशियाँ ही खुशियाँ और आपके जीवन की इच्छा सारी पूरी होंगी। एक आपकी ज़िंदगी का नया चरण है। हो सकता है कुछ में से ही आप, अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा।
हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है अपना घर बदले, मतलब ट्रांसफ़र हो जाए आपका। और आखिरी सप्ताह में है हमारे पास आपके लिए कार्ड एम्प्रेस। बहुत ही भाग्यशाली और समृद्ध कार्ड है। जैसे हम देख रहे हैं कि महिला जो बैठी हैं इन्होंने रेशमल या मखमल के शानदार कपड़े पहने हैं, और ये जो कपड़े हैं ये इनकी समृद्धि को दर्शाता है। और देखिए इन्होंने बहुत सारे इनके सिर पे ताज है जो हीरे जवाहरात जड़ित हैं, तो ये शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है और इच्छा करता है कि जो स्त्री हैं इस समय इनकी गर्भ धारण करने की इच्छा बहुत प्रबल है। और इन्होंने हाथ में देखिए मकई पकड़ी हुई है, ये करता है कि इस समय ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। ये हो सकता है किसी तरह का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हों, ये आर्टिस्ट हों, डिज़ाइनर हों और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। और साथ साथ ये भी दर्शाता है कि अगर आप महिला हैं तो हो सकता है कि आपको इस समय अपने परिवार में या दोस्तों में किसी की देखभाल या ज़रूरत करनी पड़े। और ये कार्ड बहुत, अगर आप गर्भ धारण करना चाह रही हैं तो ये कार्ड एक ब्रह्मांड का आशीर्वाद है आपके लिए कि बिल्कुल आप इस समय गर्भ धारण कर पाएंगी, और आपको पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। और इस समय आपके पास आपकी जो आंतरिक शक्ति है वो ऐसी क्षमता पे है कि आपके आसपास बाकियों का ध्यान भी रख करके आप अपना ध्यान रख पाएंगे। तो ये था दोस्तों आपका भविष्य फल। और तो आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए और नकारात्मक ऊर्जा को हटाए। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।